श्रीमती सैना पटेल जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। प्रश्न क्रमांक बोलिए। प्रश्न क्रमांक क 161। मंत्री जी। माननीय सदस्य पूरक प्रश्न करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2024-25 से प्रश्न दिनांक तक अलीराजपुर जिले की जनपद और जिला पंचायतों द्वारा मनरेगा योजना के तहत पुल पुलिया, स्टॉप डैम, पक्के निर्माण कार्य, सुदूर सड़क निर्माण कार्य के लिए कितने कार्य स्वीकृत किए गए, सूची बताइए। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर में माननीय सदस्य को जो सूचना हमने दी थी उसमें बड़ा स्पष्ट किया था कि अलीराजपुर में मजदूरी और मटेरियल के जो रेशो था वो वहाँ पर कुछ सही नहीं होने के कारण ये बाकी काम नहीं हुए। लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ पर काम नहीं हुए। अलीराजपुर में 23,000 काम कुल स्वीकृत हुए हैं, जिसमें 17,000 अभी चल रहे हैं और 6,247 काम पूरे हो गए। अगर धनराशि की बात करूँगा तो 23-24 में वहाँ 69 करोड़ 15 लाख रुपए स्वीकृत थे, मतलब खर्च हुए। 24-25 में 151 करोड़ रुपया वहाँ खर्च हुए हैं और 25-26 में जो वर्तमान वित्तीय वर्ष है उसमें 99.5 करोड़ वहाँ पर खर्च हुए हैं। और इसलिए वहाँ पर कार्यों की कमी नहीं है। लेकिन खेत सड़क या सुदूर सड़क वो जहाँ रेशो ठीक नहीं था, अध्यक्ष जी मैंने ये बात पिछली बार सत्र में कही भी थी कि वो फिर भी मैंने उन जनपदों को 1 करोड़ रुपया दिया था और बाकी जहाँ पर रेशो ठीक था उन सबको जनपदों को 3-3 करोड़ रुपए दिए गए थे। इसलिए कामों की संख्या पर्याप्त है जो वहाँ पर चल रही है। माननीय सदस्य दूसरा प्रश्न, पूरक प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने प्रश्न क्रमांक 161 के उत्तर पर पुनः गंभीर असंतोष व्यक्त करते हुए सरकार का ध्यान अलीराजपुर जिले की जमीनी वास्तविकता की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। माननीय मंत्री जी ने वर्ष 2024-25 में मनरेगा के अंतर्गत 63 कार्य की स्वीकृति बताई है। 54 पुल पुलिया, 9 स्टॉप डैम और सुदूर सड़क 0। यह अत्यंत चिंताजनक है। पूरे आदिवासी अंचल में एक भी सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं हुआ। मैं सदन को ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि ये जो स्वीकृति 1/7/2024 से पहले की है, इसके बाद बीते लगभग 17 महीने में जिले के 6 विकासखंड की 288 पंचायतें और 552 ग्रामों में 500 से अधिक प्रस्ताव लंबित है, पर कोई नया पक्का निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं हुआ है। मंत्री जी 60-40 अनुपात और 20 मई 2025 के निर्देश का हवाला दिया गया है। महोदय, मेरा प्रश्न, यदि अनुपात संतुलित नहीं था तो इसे संतुलित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? क्या किसी अधिकारी की जवाबदारी तय की गई है? प्रशासनिक त्रुटियों का भार ग्रामीण एवं आदिवासी जनता पर क्यों डाला जा रहा है? जमीनी हकीकत यह है, सड़कें जर्जर है, पुल पुलिया क्षतिग्रस्त है या अधूरे। वर्षा ऋतु में कई गांव का संपर्क कट जाता है, नहीं हो पाता है, जैसे जिसमें गर्भवती महिलाएं अस्पताल नहीं पहुंच पाती है, बच्चों की पढ़ाई स्कूल तक पहुंचने में बाधित होती है और किसानों को अपनी रोज की जो समस्या है उसका समाधान नहीं कर पाते हैं। अतः मैं सरकार से स्पष्ट और समयबद्ध मांग करती हूं कि लंबित पुल पुलिया सुदूर सड़कों का निर्माण कब तक किया जाए और मनरेगा अंतर्गत प्रस्तावित कार्य की स्वीकृति के लिए निश्चित समय सीमा बताई जाए। अलीराजपुर जैसे आदिवासी जिलों के लिए विशेष निर्माण पैकेज की घोषणा की जाए। लंबित मजदूरी और ग्रामीण बिलों का भुगतान तुरंत किया जाए। अंत में मैं मांग करती हूं, जिस प्रकार से प्रस्तावित सूची इस पटल पर रखती हूं, और माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ये भी मांग रहेगी कि जिस प्रकार से पंचायती राज लागू हुआ करता था, कई ऐसे जनप्रतिनिधि है, पंच, सरपंच, कई ऐसे श्रीमती माननीय मंत्री,
माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और भी मनरेगा से संबंधित आगे 2 प्रश्न हैं। मैं इस आपके माध्यम से सदन को 2-3 जानकारी देना चाहता हूं। 192 जनपदें ऐसी थी जहां पर रेशो ठीक था, वहां पर खेत और सुदूर सड़क बने हैं। ये इसका उदाहरण है। इसलिए आप ये मत कहिए कि किसी जिले के साथ भेदभाव हुआ है। 192 जनपद है जहाँ पर खेत सड़क और सुदूर सड़क बने हैं, लेकिन अलीराजपुर जैसे ज़िले में और झाबुआ के जो ज़िला है वहाँ पर जो पहले चरण में सड़कें बननी थी, क्योंकि वो तो ट्राइबल ज़िले थे, अब जिन भी कारणों से वो चीज़ें रही हों, लेकिन अब प्रधानमंत्री का जो 4था चरण है उसमें 500 की आबादी के गाँव स्वाभाविक जुड़ रहे हैं। और ख़ास करके जो फलिया वहाँ पर हैं और उनकी आबादी कम है, तो बाकायदा मैपिंग में भी ऐसी कोशिश की गई है कि जब भी वो जुड़े तो बाकी गांव भी उसमें जुड़ते जाएं। और जो गांव उसके बाद रह जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाकायदा उसमें एक योजना दी है, मुख्यमंत्री सड़क योजना। जो अभी तक बसाहट की ये तय नहीं था कि हम किसे बसाहट मानेंगे, और इसलिए मैं सदन को बताना चाहता हूं कि हम कई बार आवेदन मिलता है और हम एक प्रश्न इसमें लगा भी है अध्यक्ष महोदय, जिसमें ना तो 20 मकान है, न 100 की आबादी है, न 6000 वर्ग मीटर का कोई आबादी का क्षेत्र है। अब बाकायदा सरकार ने बसाहट की परिभाषा तय कर दी है कि 500 की आबादी के बाद जो बसाहट होगी या तो 20 घर हो, या 100 की आबादी हो, या 6000 वर्ग मीटर में कोई आवासीय व्यवस्था हो, तो सरकार उसको जोड़ेगी। और अभी तक मध्य प्रदेश ने सैटेलाइट से 20,600 बसाहटों को चिन्हित किया है, जिसमें जनजातीय क्षेत्रों के ये जो ज़िले हैं, चाहे झाबुआ हो, धार हो, डिंडोरी हो, या अलीराजपुर हो, या मंडला हो, सामान्यतः दूरियां यहीं पर थीं, वो उसमें अधिकांश कवर हो रहे हैं। और हमने उसमें तीनों में लिखा है कि टोला, मजरा और फलिया, ताकि ये कन्फ्यूजन भी ना रहे, क्योंकि झाबुआ और अलीराजपुर में उनको फलिया कहते हैं। तो बिल्कुल क्लियर परिभाषा है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि किसी माननीय विधायक को इसमें प्रश्न लगाना पड़ेगा। इसके बाद की इतर कनेक्टिविटी होती है तो सोचना चाहिए। दूसरा, ड्यूअल कनेक्टिविटी भारत सरकार नहीं करती है। प्रधानमंत्री सड़क योजना की 500 की आबादी की सड़क जुड़ भी जाएगी तो भी ड्यूअल कनेक्टिविटी भारत सरकार नहीं करती है। इसलिए